अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 साउंड वेव्स। इस चैप्टर में जो अहम चीज़ें थीं याद करने वाली उन पे मैंने निशान लगा दिए। अगर आप यही चीज़ें याद कर लें तो आपने यूँ समझो कि पूरा चैप्टर याद कर लिया। पहला, वेव क्या होता है? वेव एक खलल है, डिस्टर्बेंस खलल है जो एनर्जी को एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करता है। वेव एक खलल या डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करता है। कुछ वेव्स को सफ़र करने के लिए किसी न किसी मादी शय की ज़रूरत होती है। ये मादी शय मीडियम कहलाती है। मीडियम किसे कहते हैं? कुछ वेव्स को सफ़र करने के लिए किसी न किसी मादी शय की ज़रूरत होती है। ये मादी शय मीडियम कहलाती हैं। वेव की दो अक़साम होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स वेव की वह किस्म जिसमें मीडियम के ज़रात वेव की सिमत के अमूदन हरकत करें, ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। वेव की वह किस्म जिसमें मीडियम के ज़रात वेव की सिमत के अमूदन हरकत करें, ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। ट्रांसवर्स वेव का बुलंद तरीन नुक्ता क्रस्ट और दो क्रस्ट के दरमियान सबसे ज़ेरी नुक्ता ट्रफ कहलाता है। यानी जैसे रस्सी को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाया जाए तो लहरें इधर से इधर सफ़र करती हैं और रस्सी यानी मीडियम जो है ये ऊपर नीचे अमूदन हरकत कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। इसका जो बुलंद तरीन सिरा है, इसका चोटी है, वो क्रस्ट है और दो क्रस्ट के दरमियान, एक ये क्रस्ट है चोटी, दूसरी क्रस्ट ये है, इसके दरमियान जो सबसे ज़ेरी नुक्ता है, सबसे नीचे वाला जो नुक्ता है, ये ट्रफ कहलाता है। सबसे ऊंचा क्रस्ट, सबसे नीचे ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात वेव की सिमत के मुतवाज़ी यानी पैरेलल या आगे पीछे हरकत करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के ज़रात वेव की सिमत के अमूदन हरकत कर रहे थे, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में मीडियम के ज़रात वेव की सिमत के मुतवाज़ी यानी पैरेलल या आगे पीछे हरकत करते हैं। जैसे ये स्प्रिंग है, इसको पकड़ के छोड़ते हैं तो ये थोड़ी देर आगे पीछे होता रहता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव के वो हिस्से जहाँ मीडियम के ज़रात बाहम दबे हों, कंप्रेशन कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव के वो हिस्से जहाँ मीडियम के ज़रात फैले हों, रेयरफेक्शन कहलाती हैं। यानी जब ये हरकत करता है, जब इकट्ठा हो जाता है, तो मीडियम के ज़रात इकट्ठे हो जाते हैं, उनको रेयरफेक्शन कहते हैं। और जब ये फैलता है, खुल जाता है, तो मीडियम के ज़रात भी फैल जाते हैं, उनको रेयरफेक्शन। और जब दबे हुए होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनको कंप्रेशन कहते हैं, क्योंकि वो कंप्रेस हो चुके होते हैं, दब चुके होते हैं, इकट्ठे हो गए होते हैं। वेवलेंथ किसी ट्रांसवर्स वेव के दो मुतसिला यानी एडजेसेंट क्रस्ट या ट्रफ का दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है। यानी दो ट्रफ का दरमियानी फासला या दो क्रस्ट का दरमियानी फासला, ये दो क्रस्ट हैं, इनका जो दरमियान का फासला होगा ये वेवलेंथ होगा। इसी तरह ये नीचे ये दो ट्रफ हैं, तो इनका दरमियानी फासला भी वेवलेंथ होगा। लेंथ मतलब लंबाई। एम्पलीट्यूड मीडियम के ज़रात का अपनी हालत सकून से ज़्यादा फासला किसी वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है। मीडियम के ज़रात का अपनी हालत सकून से ज़्यादा फासला किसी वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है। मसलन ये यहाँ पे दरमियान में ये रस्सी हालत सकून में थी, जब इसमें हरकत आई तो ये ऊपर जहाँ तक चली गई, नीचे जहाँ तक आ गई, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। जितना इसने ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय किया है वो उसका एम्पलीट्यूड है। फ्रीक्वेंसी किसी वाइब्रेट करते जिस्म में एक सेकंड में पैदा होने वाली वाइब्रेशन की तादाद उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जब कोई जिस्म वाइब्रेट कर रहा होता है तो एक सेकंड के अंदर वो जितनी वाइब्रेशंस पैदा करता है, वो वाइब्रेशंस की तादाद उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। स्पीड क्या होती है? किसी वेव का इकाई वक्त में तय करदा फासला उसकी स्पीड या रफ्तार कहलाता है। किसी वेव का इकाई वक्त में यानी यूनिट टाइम में तय करदा फासला उसकी स्पीड या रफ्तार कहलाता है। स्पीड की पैमाइश मीटर फी सेकंड में की जाती है। स्पीड को मीटर फी सेकंड में नापा जाता है, उसकी मेजरमेंट मीटर फी सेकंड में की जाती है। किसी वेव का इकाई वक्त में तय करदा फासला उसकी स्पीड या रफ्तार कहलाता है।
स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में ताल्लुक। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एक हिसाबी मसावात से ज़ाहिर किया जा सकता है। स्पीड बराबर है वेवलेंथ ज़रब फ्रीक्वेंसी। स्पीड इज़ इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें स्पीड हासिल होती है। फ्रीक्वेंसी की काबिल समात हद, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी की वो हद जहाँ तक कोई शख्स सुन सके फ्रीक्वेंसी की काबिल समात हद कहलाती है। फ्रीक्वेंसी की वो हद जहाँ तक कोई शख्स सुन सके फ्रीक्वेंसी की काबिल समात हद कहलाती है। जैसे इंसान के कान हैं, वो एक हद तक ऊंची आवाज़ सुन सकते हैं और एक हद तक कम आवाज़ सुन सकते हैं। कम आवाज़ एक हद से नीचे जाएगी तो सुनाई नहीं देगी, और इसी तरह एक जैसे 20 हर्ट्ज से नीचे चली जाए अगर कम आवाज़ तो सुनाई नहीं देगी, और इसी तरह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली जाए तो फिर भी सुनाई नहीं देगी। इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के दरमियान की आवाज़ें सुन सकता है। पिच क्या होता है? एक बारीक आवाज़ बुलंद पिच वाली आवाज़ जबकि भारी आवाज़ हल्की पिच वाली आवाज़ कहलाती है। यानी किसी आवाज़ का बारीक होना या भारी होना उस आवाज़ की पिच कहलाता है। एक बारीक आवाज़ बुलंद पिच वाली आवाज़ जबकि भारी आवाज़ हल्की पिच वाली आवाज़ कहलाती है। जो आवाज़ बारीक होती है, पतली होती है, उसकी पिच ज़्यादा होती है, और जो आवाज़ भारी होती है उसकी पिच कम होती है। पिच किसी आवाज़ का बारीक या भारी होना है। आवाज़ की पिच का इन्हिसार साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी पर होता है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हो पिच उतनी ज़्यादा होती है। तो यही सवाल अगर आप याद कर लें तो यूँ समझो आपने पूरा चैप्टर याद कर लिया है, आपको बाकी कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं। तो इंशाअल्लाह इसके अहम नुकात और मारूज़ी सवालात के हल के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।